17 तारीख को मेरी बड़ी बेटी को निमोनिया डायग्नोज हुआ और निमोनिया छोटा मोटा नहीं डायग्नोज हुआ। अगर कोई यहाँ पे समझता है यूनिट्स को तो उसकी टीएलसी थी 19,000 और डॉक्टर ठाकुर बहुत फेमस डॉक्टर हैं, बच्चों के शायद नाम सबने सुना होगा यहाँ पे अगर जानते हैं तो वो ठाकुर सर, तो वो जल्दी से दवाइयाँ नहीं लिखते, जल्दी से बताते नहीं। मेरे तो बच्चों को बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं, हमेशा हम कहते थे जाओ कुछ नहीं है कुछ नहीं है। उस दिन उन्होंने देखते ही बच्ची को बोला कि जाके पहले इसका एक्सरे करा के आओ। एक्सरे कराया तो एक्सरे में पूरा लोअर लोब राइट चेस्ट का पूरा इन्वॉल्व था, बहुत बुरा एक्सरे था। मैं खुद उस चीज को समझता था तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं इसको तुरंत लेके जाओ अजंता, और अजंता में उन्होंने नाम दिया डॉक्टर आशीष जायसवाल चेस्ट फिजिशियन थे, उनके पास जाइए, यहाँ से तुरंत इस एक्सरे को लेके और उसको आप एडमिट करवा लीजिए वहाँ पे जाके। ये ऐसे नहीं ठीक होगा, एडमिट करना ही पड़ेगा, आईसीयू केस है प्रॉब्लम। अब क्योंकि मैं खुद उस फील्ड का था तो मैंने उसके चेस्ट एक्सरे यहाँ पे मिडलैंड हॉस्पिटल है, डॉक्टर दीपी सिंह है, बहुत फेमस है, उनके पास एक्सरे भेजे, उनके पास रिपोर्ट्स भेजी, खुद अजंता आया, मेरा ब्रदर इन लॉ चेस्ट फिजिशियन है उसको दिखाई, बरेली में भेजी रिपोर्ट, सबका सारे डॉक्टर्स का, यहाँ तक कि पीजीआई में भी रिपोर्ट भेजी, सब ने यूनानिमसली कहा इस बच्ची को तुरंत एडमिट करिए। लेकिन डॉक्टर आशीष जायसवाल के पास जब पहुंचे तो उन्होंने बच्ची को देखते कहा कि वॉक करके आई है, तो हमने कहा हाँ जी साथ चल के आइए गाड़ी में। उन्होंने कहा कि नहीं आप ऐसा करो कि वापस जाओ, इसका पहले सीटी स्कैन कराओ। 11 साल के बच्चे का सीटी स्कैन कराना हमारे लिए बहुत मुश्किल बात थी, कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन होना था, उसमें डाई डालते हैं। खैर हमने सीटी स्कैन कराया, ब्लड रिपोर्ट्स कराई, उसमें 19,000 टीएलसी से था, 19,000 टीएलसी आया उसका, जो कि नॉर्मल रेंज है टीएलसी की 5 से 7,000 8,000, 19,000 टीएलसी था। सीआरपी जो हम लोग सबको कोविड हुआ था तो पता है सीआरपी 4-5 होना चाहिए, उसका सीआरपी था 1,000। मतलब मैं कुछ बोल नहीं रहा था वाइफ को, मतलब लेकिन समझ में आ रहा था कि बच्चा बिल्कुल बहुत क्रिटिकल है। बट सब लोग कहें कि ये बच्चा चल के कैसे आ रहा है, ये ऑक्सीजन पे क्यों नहीं है। ये है गुरु महाराज, देखिए उसको प्रॉब्लम थी लेकिन वो बच्चा चल के बार बार, हमें जाना था हॉस्पिटल, हम 2 दिन 3 दिन लगातार हॉस्पिटल गए पर हमारा बच्चा एडमिट नहीं हुआ। डॉक्टर आशीष जायसवाल सर ने कहा कि नहीं आप ऐसा करके 2 दिन को मेडिसिन दे के देखते हैं, ओरल अगर काम नहीं करेंगी तो फिर हम एडमिट कर लेंगे। जैसे ही उन्होंने ये स्टेटमेंट दी सब तरफ से स्टेटमेंट आने लग गई कि हाँ ऐसा करो 2 दिन देख लेते हैं फिर करते हैं। 17 तारीख का ये एक्सरे और रिपोर्ट्स थी, 20 तारीख को दोबारा एक्सरे रिपोर्ट्स हुई, 21 तारीख को सत्संग था बहुत बड़ा, सबको पता है पंजाबी महासभा का। मैं सोचा मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा, मेरे मन में यही था कि गुरुजी सेवा नहीं कर पाएंगे मेरे से। 20 तारीख को दोबारा पहले हमने रिपोर्ट्स कराई, जो 19,000 टीएलसी था वो गिर के 5,700 आ गया 2 दिन में। डॉक्टर ठाकुर के पास गए, वो बिलीव नहीं कर रहे थे, वो कहते नहीं रिपोर्ट्स गलत हैं, इसका चेस्ट एक्सरे दोबारा कराओ, इतनी जल्दी गिरता नहीं है। दोबारा चेस्ट एक्सरे हुआ, फिर वापस माही भागे, कराया दोबारा से चेस्ट एक्सरे, इतना सा लो बाकी पूरा किया। डॉक्टर ने दोबारा पूरा दिन हम टेस्ट करवाते रहे, भागते रहे, क्योंकि हमारे उसमें थे काटने थे वो, लेकिन ऐसे कटते गए कि एडमिशन हमें नहीं करवाना पड़ा बच्चे का, कोई आईसीयू नहीं, कोई एडमिशन नहीं। उन्होंने फिर रात शाम को दोबारा देखा, बच्चे को बुला के देखा, कहते हैं जाओ मजे करो, हो गया, ठीक है। और हमारी उसकी वो चलते रहे, आज तक चलते रहे जो उसके चलने थी मेडिसिन। बट बच्चे को जो SpO2 गिरता है ना, आप सबको, हम सब पता है कोविड में सबने देखा है SpO2 बहुत गिरता है, उस बच्चे का SpO2 बहुत जबरदस्त गिरना चाहिए, 95 से नीचे नहीं गिरना चाहिए, 95 और 96 के भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। So that was why Guruji, he was with us and thank you Guruji for that, शुक्राना गुरुजी। बिल्कुल वो अपने, वो कहते हैं ना कि अपनी मर्जी से। शुक्राना गुरुजी। नहीं वो आंटी कह रहे थे तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो सत्संग तो बहुत है, अभी टाइम नहीं है लेकिन आज है, लेकिन वेटिंग फॉर गुरुजी की अभी इजाजत नहीं है। बहुत सत्संग है, एवरी डे आई हैव अ सत्संग, एवरी डे। तो एवरी डे गुरुजी मुझे अपना दर्शन देते हैं। तो पहले भी मैंने सत्संग सुनाया था, मैं चाय बनाती हूँ सुबह उठ के, तो गुरुजी बोलते हैं चाय तो बनाती हो, वो वहां रख जाती हो, तो मेरे साथ बैठ के पिया कर चाय। एक बार नहीं 3 बार बोला गुरुजी ने। तो मैं किसी टाइम गुड़ नहीं डालती बीच में, मैंने कहा ना शुगर ही, 2 शुगर पीनी आज।
कहते हैं मुझे सुन मैसेज आता है कि उसमें गुड़ क्यों नहीं डाला आज। मैंने गुड़ वाली चाय पीनी है, मैंने फिर गुड़ लिया, फिर शक्कर डाली। कहते चाय तो बहुत स्वाद थी आज, एक चीज भूल गई बीच में डालना, मोटी इलायची। तो शुक्राना फॉर एवरी डे। मोटी इलायची होती है ना सारी, ब्लैक पेपर। तो थैंक यू सो मच फॉर 2024। गुरुजी ने मेरे साथ हमेशा स्टैंड किया, मेरे बच्चों को दिया, ब्लेसिंग दी है। मैंने जो मांगा सब कुछ मिला है, तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो वेटिंग फॉर 2025 फॉर एवरीवन। हेल्थ, वेल्थ, more important, need health. When I get up in the morning, I can stand, I put my feet on the floor. That's more important for me. Then I can move forward to do everything. Thank you, Guruji. Thank you. And thank you, सारी संगत का, बहुत प्यारी संगत है। And thank you, रेखा आंटी का। It's okay. Sometime I know, but it's okay. I never take anything personally. गुरुजी के दरबार पे आते हैं, अपना काम किया, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो एक्चुअली शिकारी मेरा कार्मा जो होता है वो मेरा कट किया आंटी ने, बैड, तो वेरी गुड वे। तो मेरा जो बैड कार्मा था आई थी गुरुजी के दरबार में, आंटी के थ्रू कट हुआ है, तो गेटिंग मूव फॉरवर्ड न्यू वन, समथिंग गुड। So I never take anything personally from Rekha aunty. I know sometimes she's very busy, ignore her, she not smile, nothing. One time I told her on her face last satsang. तो गुरुजी ने मुझे actually I was talking to गुरुजी, तो I say गुरुजी, I कहते go ahead tell her. तो मैंने बोल दिया आंटी को, आंटी क्या बात है, आज मैंने आपसे जय गुरुजी बोला, आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया, आपने स्माइल नहीं दी। मैंने बोल दिया क्योंकि गुरुजी ने बोला था मुझे। आंटी ने, तो मैंने रेखा आंटी को बोल दिया, मैंने आंटी प्लीज माइंड, आई वाज टॉकिंग टू गुरुजी। तो गुरुजी से मैंने बात भी की, तो टेलीपैथ यू नो ही tell her I did. Please convey the message to tell her, right? I said to her, so I came, किसके घर चलते हैं आंटी, हॉपिंग किस घर मोहन गया। तो मैंने बोल दिया कि मैं सॉरी आंटी, माफ करना गुरुजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मैं ऐसे कर लूं, मैं भी खड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ तुमसे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। बस शुक्राना तो बहुत बड़ा ही है मेरे लिए, तो बहुत ज्यादा, मैं तो आपको बता नहीं सकती हूँ कि कल तक मैं क्या थी और आज मैं क्या हूँ। तो कल तो ऐसे लग रहा था कि मेरा तो सब कुछ होने वाला है, क्योंकि सब डर रहे थे कि बहुत ज्यादा सब डर रहे थे, क्योंकि थोड़ा सा एज फैक्टर था, यानी TCR आप देंगे तो मम्मी पता नहीं, पर उन्होंने डॉक्टर्स वहाँ के इतने अच्छे थे कि उन्होंने सिर्फ नीचे का TCR दिया, ऊपर मम्मी को पूरा ठीक रखा, क्योंकि गुरुजी गए हुए थे बस इसीलिए। तो बस शुक्राना गुरुजी का, मम्मी को बस आगे भी बस ऐसे ही बहुत अच्छा खड़ा करे। आज सुबह अभी ब्रदर से बात करी तो उससे पूछा, मम्मी कहती है अब तो इन्होंने तो मेरे को ठीक कर दिया, मैं घर जाकर क्या करूंगी, घर जाकर मेरे को कौन करेगा। तो मेरा भाई कहता कि घर में तो आपका इंतजाम हो गया है, नर्स आपको बिल्कुल करेगी। तो बस शुक्राना गुरु जी का, ऐसे उनके बच्चों को भी बहुत अच्छा रखे कि बच्चे उनकी सेवा करें। हम तो दूर बैठे हैं, हम लोग तो बस आप उनके लिए सेती मांग रहे हैं, बच्चे उनकी सेवा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इतना अच्छा गुरु परिवार से मिलाने के लिए शुक्राना। इंडिया से दूर, अपने परिवार से दूर, यहाँ पे आके अपने पापा मम्मी की, लॉस की बहुत कमी खलती है, बट यहाँ के सारे अंकल आंटी इतना प्यार करते हैं। मैं तो ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ, गुरु जी का हमेशा कहती हूँ, और मुझे तो इतना लाड़ मिलता है ना, गुरु जी से भी मिलता है और सारी संगत से भी मिलता है। आई एम सो हैप्पी। और 2024 लास्ट ईयर 1 जनवरी मेरा बर्थडे होता है, मैंने गुरु जी के साथ ही सेलिब्रेट किया था। और मैं गुरु जी के बर्थडे के बाद 6 महीने बाद अपने बर्थडे पे ही गुरु जी से मिलने आई थी हस्बैंड के साथ। तो उस दिन रमन अंकल और सीमा आंटी के घर सत्संग था। बाहर निकलते वक्त सीमा आंटी और रमन अंकल ने बोला, आया करो आंटी, सत्संग में आया करो, अच्छा लगेगा। गाड़ी में गई, हस्बैंड ने बोला तेरे को अच्छा लगता है तो चली जाएगा। उस दिन मंजू आंटी भी मिल गई,
और थोड़ी सी बातचीत हुई कि पास में ही है तो जा सकते हैं, तो ही सर कि ठीक है, अब तेरी सहेली बन गई है, चली जाएगा सत्संग में। और यही मैं सुनना चाहती थी बस। उसके बाद तो मैंने पूछा ही, जब भी आता इनवाइट मंजू से पूछती चलना, शी सेड यस, चलते हैं कभी वो और मैं। मतलब थैंक यू टू रमन अंकल एंड सीमा आंटी, तो उनकी वजह से पूरा साल में बहुत सारे सत्संग अटेंड कर पाई, गुरु जी की बहुत सारी। हाँ जी, हाँ, अरुण का भी धन्यवाद है। वरुण अंकल, हाँ अभी मैं करती हूँ ना। तो 2024 मेरे लिए बहुत खास रहा। मेरा जब मैं 18 साल की थी तो मेरा ड्रीम ट्रिप था कि मुझे स्विट्जरलैंड घूमने जाना है। मैंने वो टिटलिस माउंटेन, जुंगफ्रू माउंटेन देखा था और मैं 18 साल से चाहती थी, बीइंग अनमैरिड, कि नहीं मुझे तो स्विट्जरलैंड जाना, इट्स माय ड्रीम डेस्टिनेशन टू गो। तो मैं हस्बैंड से हमेशा कहती थी यार स्विट्जरलैंड चलो, बुकिंग करा लो। ही सेड यार बहुत पैसा लगेगा, इतना है नहीं यार, मुश्किल है, अभी नहीं, अभी बच्चे कॉलेज वॉलेज कर लें देन विल गो। मैंने कहा ठीक है, इट्स फाइन। तो मीनवाइल एक फ्रेंड से बात हुई, तो वो जा रही थी ग्रीस और इटली घूमने, तो मैंने बोला कि वो जा रही है यार, मैं चली जाऊं उसके साथ स्विट्जरलैंड। सो मुझे था कि वो मना करेंगे कि बीइंग अ लेडी अकेली तू जाना चाहती है गर्ल्स ट्रिप पे, ये वो। ही सेड हाँ चले जाओ। ही अप्लाइड फॉर वीजा, एवरीथिंग, टिकट्स एंड ऑल। मैं तो सिर्फ स्विट्जरलैंड जाना चाहती थी, पर गुरुजी की मेहर, उन्होंने मुझे पूरा इटली भी घुमा दिया, 15 दिन का गर्ल्स ट्रिप भी हो गया और आई एंजॉयड अ लॉट। आफ्टर 4 days इन स्विट्जरलैंड मेरे को लगा कि यार मेरे गुरुजी बहुत याद आ रही है यार, गुरुजी आपका बर्थडे भी आ रहा है और मैं किसी संगत से भी नहीं मिली। लोग कहते हैं कि गुरुजी की संगत स्विट्जरलैंड में भी है, इटली में भी है। और हम लोग ट्रेन से रेन में फॉल देखने जा रहे थे। ट्रेन में गुजराती फैमिली आगे बैठी हुई थी और वो लोग बातें कर रहे थे हिंदी में, तो मेरे साथ जो रशियन लड़की थी कहती ले तेरा इंडियन एक और फ्रेंड मिल गया। और मैंने जस्ट उठ के उनको विश करा, जैसे नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, और उनके हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट था और आई जस्ट हग दैट आंटी, ऐसे आंटी जय गुरुजी, इंस्टेड ऑफ सेइंग नमस्ते मैंने कहा जय गुरुजी। और वो सारे लोग मेरे को देख रहे, कह रहे ये लड़की, मैंने कहा हाँ आंटी, मैं कह रहे आप इंडिया से हो? उनका मैं इंडियन ही हूँ, मैं भी गुरुजी को फॉलो करती हूँ। कहते हैं यहाँ स्विट्जरलैंड में भी गुरुजी के सत्संग होते हैं, आपको आना चाहिए। मैंने कहा अंकल बहुत कम टाइम है, बट आप लोग मिल गए, आई जस्ट वांट टू हग द आंटी एंड अंकल आई सेड आई एम सो हैप्पी कि मेरे को गुरुजी का परिवार यहाँ भी मिल गया। एंड थैंक यू गुरुजी इतना प्यारा ट्रिप करवाने के लिए, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और अभी मेरी डॉटर जो है वो कनाडा में पढ़ रही है, शी इज डूइंग एक्चुअल। अभी वो अगस्त में उसने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था एक्चुअल के फर्स्ट एग्जाम का, सो शी फेल्ड। तो आके वो काफी अपसेट थी, रो रही थी, बट मैं इन फ्रंट, आई जस्ट वेंट टू द इन फ्रंट ऑफ गुरुजी एंड आई सेड गुरुजी देख लो, हो सकता है बच्चे ने मेहनत ही कम करी होगी तभी रह गई, नहीं तो आपने तो कोई कसर छोड़ी नहीं होगी एग्जाम में, मुझे पता है। So she attempted the same exam in November and she passed a really good score in that exam. So she was so happy. She called me, मम्मा एग्जाम पास हो गया फर्स्ट एक्चुअल का। तो मैंने जस्ट उसका फोन रखा, मैंने कहा तू पहले होल्ड कर। I just went to गुरुजी and मैं कहा थैंक यू गुरुजी, मुझे मालूम था इस बार होने ही है। अब आपकी, मैंने कहा इस बार उसने भी मेहनत करी और आपने भी पूरा ध्यान रखा है। तो मतलब हम लोग हर चीज के लिए गुरुजी को ब्लेम नहीं कर सकते कि गुरुजी आपने, गुरुजी मतलब मेरे को यही था कि गुरुजी ने पूरा एफर्ट किया, बच्चे की मेहनत कम थी इसलिए उसका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। नाउ शी पास द एग्जाम, अब सेकंड एग्जाम्स की तैयारी कर रही है, बच्चों को बहुत ब्लेसिंग दी है। और मैं तो कुछ मांगने की कंडीशन में ही नहीं हूँ कि गुरुजी ने इतना दिया है, हेल्थ, वेल्थ, फैमिली, सब कुछ बहुत ज्यादा दिया है। मतलब मेरी तो औकात ही नहीं है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि जिसको 10% मिलना चाहिए उसको गुरुजी 99% देते हैं, बिना मांगे सब कुछ देते हैं। मतलब आई एम द ब्लेस्ड वन। और स्पेशल थैंक्स टू वरुण अंकल कि जब भी मैं राइड के लिए लिखती हूँ वो हमेशा कहते नहीं आंटी आई विल मैनेज, आई विल पिक यू अप। सो थैंक यू सो मच वरुण अंकल फॉर गिविंग अस राइड ऑलवेज, एंड थैंक यू टू ऑल संगत for giving me so much love, care, attention. And I'm the pampered one actually. I'm 1st January born, तो घर में भी उधर इंडिया में भी बहुत pampered child रही हूँ और यहाँ आगे भी संगत ने इतना प्यार दिया कि I feel like oh I'm the blessed. So thank you so much to सारी संगत and wish you a very happy new year to all of you. Thank you. जय गुरु जी। जय। छोटा सा इंटरलूड बिफोर आई पास इट ऑन टू विकास अंकल एंड वरुण अंकल। तो अभी दृष्टि ऑल्सो, दृष्टि आंटी, तो अभी प्रियंका आंटी ने कुछ बोला और इट जस्ट ट्रिगर्ड सम थॉट्स इन मी एंड आई थॉट I'll just say something. आंटी I enjoy this. तो पहले ही चीज जो आपने बोली वो
भगत धन्ना जी की जो साखी है, तो भगत धन्ना जी क्या पूछते हैं भगवान से जब मिलते हैं? वो कहते हैं मेरे को गाय दो, मुझे खेत दो, मेरे को घर दो, मुझे बीवी दो, ये सारी चीजें दो। कहते हैं जब मैं इन सब चीजें तृप्त होऊंगा तभी तो मैं आप में ध्यान लगा पाऊंगा। मैं जब तृप्त होऊंगा तभी तो मैं ध्यान लगा पाऊंगा। तो ये साखी जो आती है ये ऐसी नहीं आती। तो जब गुरुजी के पास आते हैं तो दैट्स द फर्स्ट थिंग ही डज। और सारी संगत ने बढ़ चढ़ के ये सत्संग करे है कि गुरुजी के जब लड़ लगते हैं तो पहले आपकी लाइफ स्मूथ होती है। स्मूथ इज all the turbulences, whether you have financial turbulences, you have health related turbulences, you have any kind of issues in your life, जो कर्म है वो कटेगा, but ultimately you will see and the life becomes smooth. Why? Because महाराज चाहते हैं कि ध्यान लगाओ। दूसरा, I was watching a TED talk by Gaur Gopal Das, तो उसमें there was a very good question that came in that TED talk. तो उनसे पूछते हैं कि जो monks होते हैं they don't feel emotions, तो कहते हैं बिल्कुल emotions तो होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? तो कहते हैं फिर how do you wait through it? तो उन्होंने बोला, कहते हैं कि that is what spirituality is all about. And as I'm speaking this, I was actually drawing in parallel with what Guru Maharaj has taught us, right? So as he was saying, spirituality is about आपकी life में negatives आएंगे, but how quickly you're able to bounce back from it. How quickly you're able to bounce back. That is where spirituality helps you. That is where, and जैसे वो बोल रहे थे वहीं पैरेलल ड्रॉ हो रहा था। महाराज ने हमारे को एक ही चीज बोली है, मेरी रजा में राजी रहो। तो जब कुछ भी हमारी लाइफ में ऊपर नीचे होता है हम कहते हैं महाराज आपकी जैसी रजा, वी बाउंस बैक। हमारा जो ग्राफ नीचे जाने लगता है वो में वापस से जीरो पे आ जाता है। एंड दैट इज वेयर वी नीड टू बी। वी नीड टू बी इन बैलेंस टू प्रोग्रेस इन लाइफ, टू मूव अहेड। आप बैलेंस में रहो। महाराज बहुत शुक्राना ये भी चीज रियलाइज करवाने का। मैंने कहा ये दो चीजें मैं जरूर शेयर करूंगा, एक तो साखी और एक कैसे स्पिरिचुअलिटी जो महाराज ने हमारे में कूट कूट के भर दी है ना। जय गुरु जी। विकास अंकल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। Normally I don't like to explain, but yesterday morning, early morning, it happens to me. I'm going to work early morning. Like गुरु जी की इतनी कृपा रही ना कि मेरा इतना भद्दा एक्सीडेंट होना था ना आंटी 5:45 पे सुबह, कि मैं लाइक हाईवे पे जा रहा, 4th लाइन से 3rd लाइन लेने लगा था, मैं एकदम स्लो, इंडिकेटर दिया हुआ था, मैंने देखा नहीं पीछे से, और उधर से ऐसे गाड़ी आ रही, और जो गाड़ी है ना वो निशांत की मस्टैंग, वैसी इतनी गोली की तरह निकली ना, और 4th लाइन अपना मैं 3rd लाइन लेने लगा था, तो मैंने एकदम ऐसे कर लिया अपनी साइड पे ही, और 2nd लाइन पे बड़ा ट्रक बराबर। तो इतनी गुरुजी की कृपा रही ना कि ड्राइविंग में तो गुरुजी ने मेरी बड़ी हेल्प की है हर मोड़ पे, लाइक ऑलवेज हेल्पिंग मी। तो मैंने उसी वक्त था स्लो, तो मेरा बहुत बचाव हो गया, नहीं तो पता नहीं कल क्या होना था अर्ली मॉर्निंग। तो इस करके गुरुजी का इतना इतना थैंक यू, बहुत बहुत शुक्राना। तो फिर मैं काम पे 10 मिनट लेट हो गया, 6 o'clock पहुंचना था, तो बॉस ने भी गुस्सा नहीं हुआ कुछ भी। सो ऑलवेज गुरुजी हेल्प मी फॉर ड्राइविंग। तो मैंने, मम्मी ने मेरे को सबूत दिया हुआ गुरुजी का, गाड़ी में रखा हुआ मैं, तो मैंने हाथ लगाया, मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, बचा लिया बाल बाल। आंटी समझ लो आधा फीट का डिफरेंस था, नहीं तो गाड़ी पूरी लगनी थी, ऐसी लगनी थी ना कि पता नहीं क्या हो जाना था। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। और ये सब अच्छा रहा है लाइफ में, तो चलो अप एंड डाउन आते रहते हैं, नो कंप्लेंट्स। एंड मतलब बहुत बहुत आपका थैंक यू टू ऑल संगत। अगर किसी को गलती से कुछ बोल दिया हो तो सो सॉरी, एंड एडमिन सो सॉरी, आपको मना भी किया सम पॉइंट, मजबूरी। तो यू नो सो सॉरी टू सीमा आंटी एंड रेखा आंटी एंड टू ऑल संगत। तो मेरी आंटी कभी कुछ मतलब नहीं
मजबूरी में मना करना पड़ जाता है कि मैं नहीं कर सकता, तो इस करके सो सॉरी एंड सो सॉरी टू ऑल संगत अगर किसी को दिल दिखाया हो तो सो सॉरी एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। Jai Guruji, Shukrana Guruji, Shukrana Guruji for everything. So, like, if I'll talk about, like, everyone is talking about, what went well and, how the things went in 2024. So, I would say when I connected with Guruji, my life was going with, so much, like, I was on a roller coaster and my life was with so much pain. So, but like I don't want to be going long today. So, but yeah, I'll say Shukrana to Guruji for everything, whatever he has blessed me. And after the October 14th satsang, Guruji blessed me 2 things in my life that I don't want to disclose it. But yeah, Guruji keep blessing me, and also Shukrana for saving my mother. And recently also she had one of the surgery, and she's came back to home now, so she's absolutely fine now. And again, Shukrana Guruji for everything. And Guruji knows like there are still so many tasks are pending in my life. So I hope Guruji will be fulfilling that in 2025. And also one thing I would say, like before connecting with the Guruji, I was very patienceless. But after connecting with Guruji, I have so much patience. If things are not happening in my life, I let it go. Earlier, like I was the person who was not able to control my my emotions, my visions, but now I learn things to give away. And if the things are not happening in my favor, I say, Guruji, it's all your wish. Whatever you feel like, do the best for me. And so it is the ending of the 2024. So one ardas from my side to Guruji for everyone. Just give everyone sangat whatever they want and whatever is best for them. And one thing at the last, I just want to share one thing. As I said, like my life is on and off on roller coaster. So when the roller coaster goes on up, right, Guruji start taking your Guruji takes so many exams, right? Guruji आपकी बहुत परीक्षा लेते हैं, and that time like you lose your confidence, because as a human being, sometimes if the things are not happening in our favor, we lose our confidence on Guruji. Even as a human being, I also did that. But yes, then Guruji make us realize that things will happen. Have some patience. Things will happen for you. Things will happen for you. So one thing I just want to share from the December 28th satsang, I really got a blessings from everyone. Guruji really blessed me. One thing I had so what I would say something here. Guruji has his own ways to give you the blessings. So if you ask Guruji, let's say you ask Guruji for ABC, if he's not able to give you ABC, he'll give you something else. So what happened before my satsang, I had a thought, like, because I'm open to share it here. My court case is at this moment where I was supposed to get my kids custody or visitation, but unfortunately that could not happen due to some reasons. Some things are happening. So I had a wish, like on 28th December, Guruji, I want my son to be with me, and he will be with me, and we'll do that ardas together and everything. But since my son was not here with me, so Guruji as a backup, Guruji sent Rohan as a backup with me, and I felt really blessed. No, I know like Guruji kept me away from my family, from my kids, but the way he has blessed me, the Boston Sangat Parivar and all the kids, I don't feel like I'm living life without my family. So Shukrana Guruji for everything, and Guruji give us more chance to say keep saying Shukrana in 2025. And one more time, ardas from my side for all Sangat, like Guruji bless them for everything, whatever they want. Jai Guruji, Shukrana Guruji. Jai Guruji, Shukrana Guruji. Thank you Guruji. Kiara आपका बच्चा है. You welcomed her, and thank you Rekha auntie, thank you Navdeep uncle, thank you Minnie auntie that you also allowed her to come over. मेरे पास सच में कोई पेट सिटर नहीं है, आज के लिए भी कोई नहीं था और कल के लिए भी कोई नहीं है, and still it worked out, and we are here today. And मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि कियारा को बच्चों से बहुत डर लगता है, तो she's had some experiences with kids, तो उसे बहुत डर लगता है. मुझे लगा था ये घुर्राएगी
she would bark, but she's been really calm. मैं यही प्रे करके आ रही थी कि गुरुजी प्लीज कियारा को शांत रखना, कियारा को शांत रखना, तो किसी को डिस्टर्ब ना करे. But she has been really calm, and she's actually a blessed child. November 20, actually October. So October 23, Kiara had major diarrhea. Matlab, it started then, and it took her 4 months. So Kiara is only like 10 pounds, and so which is 5 kgs. And because of that, she lost, I think, 1.5 kgs of weight. She could barely eat. कैसे, एंड यहाँ के वेट्स डिस्कवर ही नहीं कर पा रहे थे कि क्या प्रॉब्लम है. All blood tests normal, everything normal, whatever tests they did, कुछ भी नहीं आ रहा था. And test reports normal है, usually हम खुश होते हैं, but अभी वो बीमार थी उस टाइम पे और कुछ भी नहीं आ रहा था, तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या नहीं. Suddenly we have this homeopathy doctor in India. She's very good. We got in touch with her. I told her everything, and Guruji made it happen that my friend was coming back. We had only 2-day window to get the medicines here, and medicines came in. उन्होंने 4 महीने की एक साथ भेज दी, and November से medicines मतलब 1 महीना हो चुका था कियारा को सफर करते हुए, and November 24th medicines came to us. Homeopathy slow, टाइम लगा मेडिसिन को उसके ब्लड में इफेक्ट करने में और उसके साथ सबमर्ज होने में. बट जनवरी आई थिंक शी वाज स्टिल बेटर. मतलब बहुत अच्छी कंडीशन नहीं थी, बट शी वाज गेटिंग बेटर. गुरुजी का जल प्रसाद मिला, वो पीती रही. मैं रोज सिरिंज से दवाई भी देती थी और जल प्रसाद भी देती थी, और वो सब हुआ. देन इंडिया जाना था. हमें नहीं पता कि वही वेट कियारा को ट्रीट कर रहे थे यहाँ पे, उन्होंने ही तो टेस्ट किए थे. एंड हमें इंडिया जाना था, तो हमें मेडिकल रिपोर्ट चाहिए होता है टू गेट इम्पोर्ट पेपर्स फ्रॉम इंडिया. तो इम्पोर्ट पेपर्स लाने के लिए वो वी वेंट टू द वेट, एंड हमने बोला कि आप मेडिकल चेकअप कर लीजिए और देन यू सी. तो उन्होंने ओके रिपोर्ट दे दी, लाइक शी इज कम्प्लीटली फिट एंड फाइन. She wasn't, and she went, and then United Airlines, हमने तो रियलाइज ही नहीं किया था. कियारा आई यूनाइटेड एयरलाइंस से थी, बट हमने तो रियलाइज ही नहीं किया था उस टाइम पे कि यूनाइटेड एयरलाइंस ने ऑन अ डे बिफोर किसी पैसेंजर को विद अ पेट मना कर दिया था, और उन्होंने नेक्स्ट फ्लाइट बुक की थी फॉर लुफ्तांसा. वी केम टू नो जब हम इंडिया आ गए, और हम so when you go back to India, you have a check at the airport, and you go to the you go and get your papers verified again the next day. We went there, and there we met a lady. She said, आप कौन से फ्लाइट से आए हो, आप कहाँ से आ रहे हो? तो मैंने बोला we are coming from Boston, so Boston to Newark and Newark to Delhi. She said, which airlines? I said, United. आप यूनाइटेड से कैसे आ गए हो? इससे कैसे आगे क्या मतलब है, हम आ गए, वी आर हियर. एंड शी सेड नहीं, हमें तो मना कर दिया था. वी केम फ्रॉम लुफ्तांसा, वी टुक अ लास्ट मिनट टिकट. एंड मैं उस टाइम पे भी मुझे रियलाइज नहीं हुआ, मुझे सच में रियलाइज. मैंने बोला हम तो आ गए. मैं इतनी थकी हुई थी, इतनी ओवरवेल्म थी कि मैंने ध्यान ही नहीं किया. एंड नाउ आफ्टर एन ईयर आई रियलाइज दैट ओ माय गॉड, अगर उस टाइम पे मना कर देते तो हम क्या करते. आई डिडंट हैव इनफ फंड्स टू बुक अ न्यू टिकट, एंड I would have panicked 3 times क्योंकि I was very overwhelmed. आप constant एक overwhelmed stage में जी रहे हो तो कैसा होता है. It's very difficult. And मेरा तो पता नहीं क्या होता उस टाइम अगर ऐसा हो जाता तो. Then before going to India, I had to go to RMV to get my license renewed. And Kiara was really scared and she was unwell, तो मुझे छोड़ने में और भी डर लग रहा था. She was alone at home. So मैं गुरुजी को बोल के गई, एंड गुरुजी का स्वरूप तभी घर ही आया था, उसी दिन था. तो मैं जल्दी में थी, एंड उससे 1 रात पहले ही आया था. एंड सुबह पे RMV जाना था, और मैं बस गुरुजी को बोल के निकल गई कि आप देख लेना और उसे डर ना लगे, आप बस प्यार से उसे अपनी गोदी में बिठा के रखना और आप देख लेना. और मैं भूल गई.
And I came home and Kiara was smelling of flowers. And मैंने सब जगह चेक किया, कुछ भी नहीं था ऐसा. मैंने कहा कि कोई परफ्यूम बॉटल रखी हो बाय चांस, हम में से किसी से रह गई हो, कुछ भी हो. It wasn't there. It was Kiara just smelled. और उस दिन तो बारिश हुई थी तो Kiara was dirty as well. तो मुझे लगा था कि आके इसको नहलाना ही पड़ेगा, ये इतनी मिट्टी मिट्टी हो रही है. तो because she's also white in color, तो but नहीं, she was clean and she was smelling of flowers. और मैं मतलब it was for the entire day it was like that. And Kiara is a very picky eater. वो बिल्कुल कोई सब्जी नहीं खाती है. She's a perfect मतलब एग्जाम्पल ऑफ कि बच्चे कैसे पेरेंट्स को परेशान करते हैं. सॉरी, बच्चे कैसे पेरेंट्स को परेशान करते हैं, सब्जियां नहीं खाते हैं, फ्रूट नहीं खाते हैं. एंड देन वो जब नहीं खा रही थी तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने बोला कि गुरुजी आप देख लो, इसके लिए खाना जरूरी है, उसमें दवाई है, और पर इसके लिए खाना बहुत जरूरी है ये, तो आप इससे खिला दो, मुझे तो प्लेट साफ चाहिए. एवर सिंस देन Kiara has not left a thing on the plate. She will finish everything, whether it's मतलब we found ways to give it to her, but still she will not eat. She is very stubborn, and Guruji just makes it happen every time. Every time I give her a meal, I say Guruji आप खिला दो, and I just move out. कि आप देख लो अपने. And but we are thankful. Kiara hates rain. Kiara नीचे जाती है, the rain stops, or it just starts drizzling. She doesn't like it, but still it's not heavy rain, just जो वो बिल्कुल ही bear ना कर सके. So thank you Guruji, so on behalf of Kiara. आंटी, गुरुजी का शुक्राना है. हमने नहीं बुलाया, ना हमने वो करा है, गुरुजी ने बुलाया. एंड गुरुजी ने खुद हमारे को बहुत जल्दी ये लेसन दिया था कि कैसे ये जो 4-legged होते हैं, ये they are souls with Guruji calls. And the experience was with Cairo. कायरो इंडिया में हमारे साथ हर जगह जाता था. ये जितनी जगह हम घूमे हैं उतनी जगह कायरो गया है. एंड जब सबसे पहली बार हम डुगरी मंदिर गए तो डेफिनेटली कायरो ने भी जाना था. एंड आई वाज वेटिंग इन द कार एंड मेरे पास सेवादार आए. ही सेड अंकल आप यहाँ क्यों बैठे हो पार्किंग में, आपको अंदर होना चाहिए. मैंने कहा अंकल माय एल्डर सन इज विद मी सो आई कांट लीव हिम. एंड ही सेड तो ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, आप मत्था टेको. मैंने कहा अंकल ही वोंट बी देयर विद यू, आई नो फॉर श्योर. वो Cairo was a rescue and he could not see, so I could not tell that to Sevadar. So I said uncle वो आपके पास नहीं रहेगा. कहते हैं आप गुरुजी पे छोड़ दो, आप अंदर जाओ मंदिर में मत्था टेकने. So I went to मंदिर, हमने बहुत अच्छा मत्था टेका, लंगर खाया. एंड आफ्टर दैट व्हाट वी सी, जब हम बाहर आए हैं तो कायरो मंदिर के प्रमाइसेस में हमारे को मिलता है. गुरुजी का जल प्रसाद वो कायरो को पिला रहे थे मंदिर के प्रमाइसेस में. तो गुरुजी ने लेसन दिया था कि जो सोल्स होते हैं वो मैं बुलाता हूँ, तुम नहीं बुलाते, तुम लेकर आते हो, तुम्हें सेवा मिली है. तो बहुत शुक्राना गुरु के ये जो हमारी लाइफ में आते हैं और हम की सारी लाइफ होते हैं, तो गुरुजी इनको भी बहुत ब्लेस करते हैं. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी. जय गुरुजी. Anybody else? Left? Okay. Anybody on Zoom would like to do Shukrana? Raise your Guruji. Shukrana Guruji. Anybody on Zoom? बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का. दृष्टि. गुरुजी, शुक्राना गुरुजी. बहुत बहुत शुक्राना. बहुत सारे एक्सपीरियंसेस दिए 2024 में, स्टार्टिंग फ्रॉम the new addition in our house to the new addition in our family. सब चीज का शुक्राना. हर इवेंट का, हर इवेंट के होने का शुक्राना, और जो नहीं होना था उसके लिए भी शुक्राना. एंड जैसे प्रियंका आंटी ने बोला कि वो 3 चीजें जरूर देना गुरुजी, मन की शांति, फिजिकल स्ट्रेंथ एंड सरेंडर करने की हिम्मत, so that we can keep coming here, keep getting your blessings. And
आपने हमें और बाकी सेवादारों को इस लायक समझा कि हम सेवा कर सकें आपकी प्यारी संगत की, और पूरे भाव से कर सकें। एंड उसमें अभी कोई भूल चुका होगी तो माफ करना, बट आगे 2025 में डोंट वांट टू थिंक कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब आपके ऊपर है, बट आई एम श्योर कि सब अच्छा ही होगा, अभी भी अच्छा होता आया है। एंड बस जिस रास्ते पे आप ले जाओगे उस रास्ते पे हम खुशी खुशी चलेंगे। शुक्राना गुरु जी, थैंक यू। Guruji, Shukrana Guruji. I would say that thank you for 365 days of satsang. Every day was your plan. ऐसे मुझे काफी आदत है कि हर चीज को बहुत प्लान करके चलने की, एकदम ऐसे टाइम टू टाइम ये चीज करने की, पर ये पूरे साल गुरुजी ने सिखाया है that he is the planner and not me. He has his own things. He changes things. So I would say कि थोड़ा बहुत सीखी हूँ मैं to listen to him, just follow. But still थोड़ा बहुत I would say काफी बाकी है. So hopefully next year I will try to be better. I will try to listen to you more and not put my plans, क्योंकि आखिर में तो आपके प्लान चलते हैं. तो शुक्राना गुरुजी, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल ईयर. इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए, इतने सारे लोगों को आपसे जुड़ाने के लिए, इतनी सारी सेवा का मौका देने के लिए, जो नहीं दिया उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना. एंड हम ऐसे ही आपके शरण में बैठ रहे एंड टू many more lifetimes with you. Thank you गुरुजी, शुक्राना गुरुजी. गुरुजी, राज अंकल को याद आ गया कि अच्छा रियल टाइम सत्संग सुनाता हूँ. तो एक्चुअली ये शायद मैंने पहले भी सुनाया हुआ है, बट आज बड़ी न्यू ईयर की बातें हो रही हैं तो मैंने कहा थोड़ा बताता हूँ. इट्स नॉट रिलेटेड टू न्यू ईयर, बट इट इज रिलेटेड टू आईटी और मेरी जर्नी फॉर यूएस. तो जब गुरुजी का 2 मेन फंक्शन होते हैं इंडिया में, एक गुरुजी का समाधि दिवस, एक गुरुजी का बर्थडे, तो वो अपोजिट होता है. आ जाओ वरुण, ये सुनो, आप भी आओ. तो गुरुजी का जो समाधि दिवस होता है वो उल्टा मनाते हैं. बर्थडे जो होता है वो मनाते हैं दिल्ली में और समाधि दिवस मनाते हैं डोगरी में, जबकि है अपोजिट दोनों चीजें. तो जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ा और गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद लकीली मुझे गुरुजी के मंदिर में सेवा भी मिली, और सेवा के साथ तो वहाँ पर बहुत नंबर्स में सेवादार होते हैं, बहुत नंबर्स में, और बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स में जब ऐसे बड़े फंक्शन होते हैं तो लाखों की तादाद में लोग आते हैं. तो मेरा पार्किंग सेवा में था, और तो क्या हुआ, मेरा यूएस का सीन चल रहा था आने का, और मेरे को यूएस में आना था अराउंड इसी में अक्टूबर नवंबर में. तो मेरा एक मेरे इंटरव्यू चल रहा था जिस प्रोजेक्ट में मैं भी हूँ, और इंटरव्यू क्लियर हो चुका था. मैंने स्टार्ट कर दिया था क्लाइंट के लिए काम करना रिमोटली. तो मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन मतलब मैं ही प्रेजेंटर था उसमें, और मुझे और इट्स वेरी इनिशियल डेज ऑफ दिस क्लाइंट हूम आई एम सपोर्टिंग टुडे. तो उसी समय गुरुजी का ये आ गया, क्या कहते हैं, बर्थडे. तो मुझे गुरुजी का बर्थडे और उसके बाद ये आता है, क्या कहते हैं, आपका गुरु पूर्णिमा. तो दोनों बैक टू बैक आती हैं. तो मुझे पार्किंग सेवा में मुझे खुद को नहीं पता चला कैसे कैसे मुझे गुरुजी ने ब्लेस करना शुरू कर दिया. मतलब एक संडे जितना, तो वो उस समय सिर्फ मंडे की सेवा को लीड करते थे. तो उनको इस सत्संग के लिए सेवादार चाहिए थे, क्योंकि जितने थे वो कम पड़ रहे थे. मेरे उसी डेट पे गुरुजी के बर्थडे वाले दिन पे ही मेरी वो प्रेजेंटेशन भी है और मेरा वो प्रोजेक्ट का बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है. और जो वहाँ पे जो नारंग अंकल हैं जो सबसे हेड है, तो वो मैं उनसे बचता बचाता अपना, सच में मैं ये झूठ नहीं बोल रहा, मैं बच रहा था कि ये मुझे सेवा उस दिन ना दे दें, क्योंकि मेरे लिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है.
तो बचते बचाते उन्होंने पूछते पाछते पूछ लिया, जब सबके पास उनका उनका पॉइंट ये था कि मुझे टिक मार्क करने कौन है कौन नहीं है। तो बड़ी नजरें चुराते चुराते वो मेरे पास घुमाते मेरे पास आ गए। तो मुझे आज भी वो दिन याद है, मैं मंदिर के बाहर रोड पे खड़ा था, तो मुझे बोलते हैं कि अंकल हमने आपका नाम गुरुजी के बर्थडे वाले दिन डाला हुआ है, तो आपको आना है। मैंने कहा अंकल, और मतलब मेरी मेच्योरिटी कह लो कुछ भी कह लो, तो मैंने बोला अंकल ये ना थोड़ा सा प्लीज मुझे इस बार वो कर दो, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत टफ हो जाएगा और मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है उस दिन। तो उन्होंने मुझे बोला कि एक ही लाइन बोली, कहते अंकल हमारे तो सिर्फ 2 ही बड़े फंक्शन होते हैं, एक गुरुजी समाधि दिवस, सॉरी एक गुरुजी बर्थडे, और दूसरा ये गुरु पूर्णिमा, तो आप देख लो आपने क्या करना है। ये बोल के वो चले गए। चलो जी, वो मंडे निकला भी तो था उसमें आने में, मतलब वो दिन थे, हफ्ता 10 दिन थे, 15 दिन थे, तो ये बोल के चले गए। नेक्स्ट मैंने पूरा वीक में यही सोचता रहा, यार ये तो इसने ऐसे बोल दिया, पता नहीं क्या अगली बार। तो वहां पे तो बहुत ऐसे होता है, ब्लंटली बोल देते हैं ठीक है नेक्स्ट टाइम आना भी मत, मैच छोड़ दो। तो मैंने कहा पता नहीं अब ये अगली बार यही बोल देगा कि भाई ठीक है आपको 2 बुलाया था, आपने तो मना कर दिया। मैं कहा चलो देखते हैं क्या, मैं गुरुजी से अरदास कर रहा हूँ कि देखो कल को मेरी सेवा ही ना बंद करा देगी। सीरियसली यही मैं सोच के बैठा हुआ था। तो नेक्स्ट मंडे आया, तो मैं उनको ढूंढ रहा हूँ नारंग अंकल को, और अनफॉर्चुनेटली नारंग अंकल नहीं है उस दिन। मैंने कहा यार चल ठीक है कोई बात नहीं। अब मंडे खत्म हुआ, वेडनेसडे को मुझे फोन आता है मंदिर से, बड़े मंदिर से, राज अंकल। मैं जी कहते हैं आपको ना थर्सडे को सुबह मीटिंग है, आपको आना है। मैंने कहा यार ये मीटिंग का क्या, तो सेवा करनी थी तो आ जाएंगे मीटिंग के लिए। मैं कहा चलो कोई बात नहीं चले जाते हैं। चला गया मैं। तो वो मेरी पहली बड़े मंदिर की पहली मीटिंग ऐसी थी जिसमें एक्चुअल में मीटिंग जिसको पोस्ट करते हैं इंटरनल प्लानिंग वाली। तो मैं गया और उस दिन उन्होंने बुला लिया, सुबह मंदिर खुलता है अराउंड 2, 2:30, 3 बजे वीरवार को, और उन्होंने मुझे बुलाया सुबह 9 बजे। मैं चला गया मंदिर के पीछे हॉल में, जाके देखा तो 200-250 बंदा। मैंने कहा यार ये क्या स्टोरी है, चलो मैंने कहा समझ गया ये तो मुझे बुलाने के लिए बुलाया। बैठ गए हम सब लोग वहां बैठ के, तो मैं भी बैठा हुआ, वो प्लानिंग पहले पूरी प्रॉपर प्रेजेंटेशन हो रही है कि ऐसे ऐसे ये होगा, और मैं देख रहा हूँ कि ये वो एक्सपेक्टेड कितनी संगत आएगी। दे वर एक्सपेक्टिंग 7 लाख। ये 2022 की बात है, और इतने मेजर प्रॉब्लम हुए थे कि कोविड के बाद पहला बर्थडे हुआ था और संगत वाज अप्रोक्सीमेटली 10 लाख, ये काउंट था उनका। तो उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि 7 लाख 6 लाख टच करेगी। तो वो पूरा प्रेजेंटेशन कम से कम 25-30 ग्राउंड, आप लोग तो सिर्फ बड़े मंदिर के आसपास, तो उसके 8 किलोमीटर लेफ्ट, 8 किलोमीटर राइट, 8 किलोमीटर मतलब माइल्स में बता रहा हूँ, 8 किलोमीटर बता रहा हूँ। तो उसके 360 डिग्री में उन्होंने ग्राउंड ले रखे थे कि बसेज होंगी, गाड़ियां होंगी, वो वहां सिर्फ वीआईपी वाले अंदर आएंगे, बाकी सब वहां पे, और फिर उनकी शटल सेवा। तो मैं वो प्रेजेंटेशन देख के डर ही जा रहा था। मैं कहा ये तो मेरा तो हो गया, जो मेरी प्रेजेंटेशन उस दिन होनी है वो पता नहीं क्या होनी है। और करते 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 उन्होंने मुझे बात होते उन्होंने अब उन्होंने टीम्स भी डिसाइड कर दी है कि कौन कौन टीम्स हैं, कितनी टीम ए है, टीम बी है, टीम सी। और मैं देख रहा हूँ मैं कह रहा चलो ठीक है जो सी टीम में नाम आएगा। अब वो टीम के बाद उन्होंने लोगों नाम अनाउंस करने शुरू कर दिए कि टीम ए 50 पीपल, टीम ए का जो मेन लीड सेवादार है अंकित, ऐसे करके नाम। मैं देख रहा हूँ मेरा नाम ही नहीं आ रहा, मैं खुश हो रहा हूँ। मैंने कहा यार ये सही है, मेरा नाम ही नहीं इतनी सारी। उन्होंने टीम FPSG था कुछ उसमें बोला, और उसमें उन्होंने मुझे बुला ली। मैं हैरान, मैंने कहा यार ये तो मैं तो इससे बचने की सोच रहा हूँ, ये मुझे क्यों बुला के खड़ा कर दिया। मैं चला गया मैं, ठीक है। उसके बाद भाई पता चला वो जो टीम G थी जिसमें 50-55 लोग थे, वो उसका लीड सेवादार उन्होंने मुझे बताया, और उन्होंने जानबूझ के किया। अब तो आप मना कर ही नहीं सकते, क्या करोगे, आपको तो लीड। मैं जाके नारंग अंकल को बोला, अंकल मैं तो आपको बोला था। कहते हैं अंकल आपको पहले ही बोला था, हमारे तो 2 ही फंक्शन है, आपको आना है। मैं कहा चलो ठीक है। अब 15 दिन बाद वो उस जगह पे जहाँ पर मेरे को जो जगह दी थी, जो ग्राउंड दिए थे, वहां पर उससे पहले वो इसको मतलब हिंदी में आप बोलो रेकी, मतलब आप पूरा समझो कि आपको कैसे वो प्लान जो उन्होंने पेपर पे बनाया था, PPT में बनाया था, कैसे बसेज आएंगी, कहाँ लगानी है, कहाँ, तो वो एक्चुअल में
उसकी एक रिहर्सल करनी थी। तो माइनस गुरु जी के माइनस बर्थडे से -10 दिन हर दूसरे दिन जाना था वहाँ। जब मैं पहली बार गया वहाँ पे देखने, तो शायद 3-4 बजे का टाइम था, वो गर्मियों का दिन था। मैं 3-4 बजे जब गया, वो पूरा कोई फार्म हाउस, 3-4 फार्म हाउस इकट्ठे थे और जंगल टाइप था बिल्कुल। तो मैं एक माइंड सेट में गया कि चल ठीक है, अब तो जो हो गया गुरुजी देख लेंगे। उस दिन ना मैं अपना लैपटॉप पूरा चार्ज वार्ज करके लेके आऊंगा और लैपटॉप में गाड़ी से ही कॉल लूंगा, वो जो भी मुझे प्रेजेंट करना है। और उस मीटिंग में अराउंड 25-30 लोग थे जो मुझे प्रेजेंट, उसमें होस्ट भी मैं ही था। मैंने कहा देखी जाएगी, जो होगा गुरुजी बचाएंगे। अब जब मैं वहां गया, और आप मान लोगे मैं 3-4 दिन कंटिन्यूसली वहां गया हूँ उस जगह पे, एक दिन छोड़कर जो प्लानिंग के लिए, और उस जगह पे मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है। इमेजिन, अब आप ये सोचो उस जगह पे मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा, और मैं तो इसके हॉटस्पॉट से अपने लैपटॉप को कनेक्ट करने की सोच रहा हूँ। तो मेरी एक अलग ही एंजाइटी बढ़ रही है। मैंने कहा अगर अब मैं क्या करूं, मैं इधर भी हूं और मैं आज गुरुजी के सामने बैठा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैंने कहा गुरुजी यूएस तो आप ही भेज रहे हो, अब ये भी इसी क्लाइंट के लिए भेज रहे हो, अब जो होगा वो आप ही देखोगे, अब आपके ऊपर छोड़ दिया। मैं सुबह चला गया, मैं गया, जिस दिन मैं गया वो दिन पहला दिन 50-60 लोगों का जो टीम थी, तो मैं गया, तो मेरा एक्चुअली रोल ये था कि मुझे वो 50-60 लोगों के पास जाके सिर्फ ये मेक श्योर करना है कि सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है, और वो मुझे ट्रेवल करते रहना। तो मैंने कहा अगर इनको मैं कहीं जाके लैपटॉप भी बैठ जाऊंगा तो ये ना सोचे कि तो भाई मैनेजर बन के बैठ गया। तो मैंने फिर भी, और मेरे से एजेड लोग, तो मैं जाके फिर भी उनको थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर कर रहा हूँ कि भाई मेरी ना 7 बजे एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग, 7 बजे मतलब उनके शाम को 7 बजे इंडिया में, तो मतलब यहाँ तो दिन होगा। ठीक है अंकल, क्यों, कोई बात, ठीक है कोई बात नहीं अंकल। वो अंदर से वैसे ही उनको था। तो एक ने मुझे आज तक याद है, एक अंकल ने मुझे, जब मैंने 3 बार ये बात बोल दी कि मतलब मुझे अंदर से फील हो रहा था कि यार ये ऐसे ना सोचे, तो एक ने मुझे, आज तक मुझे वो दिन याद है, तो उसने एक ने मुझे बोला अंकल आप बार बार हमें मत बताओ, कोई बात नहीं, आपको जब कॉल लेनी हो आप ले लेना, और जहां लगा के मैं कहा मैं कहाँ लगा के लूं, यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा, लूंगा कहाँ। तो मैंने इवन अपने बैकअप प्लान की तरह मैंने अपने बॉसेस और जो मेरा एक टीममेट था, मैंने उसे बोला देख, मैंने प्लान करा, मैंने कहा मैं जैसे तैसे करके बोलूंगा कि भाई मेरा नेटवर्क की बैंड कुछ प्रॉब्लम आ गई या टेक्नोलॉजी में इश्यू आ गया, आपको उनको थोड़ा बताऊंगा मैं बाहर हूँ। तो मैंने बोला, मैंने कहा यार ऐसा हो सकता है, तू ये फाइल रख, प्रेजेंट करियो जो भी है, ठीक है। तो एक ने मुझे याद है, मुझे एक अंकल थे, तो उन्होंने मुझे बोला अंकल आप इतना बार बार हमें मत बताओ कि आपकी कॉल है, एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं। मैंने कहा जी बोलो। और मैं उनको कभी नहीं मिला था, क्योंकि वो जब ऐसे फंक्शंस होते हैं तो आप यूजुअली, जैसे मेरी मंडे की सेवा होती थी, तो मैं मंडे जा रहा हूँ, मैं रेखा आंटी को जानता हूँ, मैं आपको जानता हूँ, सुषमा आंटी को जानता हूँ, तो वो मेरे साथ की टीम के बंदे उनको तो मैं जानता हूँ, बट जो बाकी दिन के सेवादार हैं उनको तो मैं नहीं जानता, और वो रैंडम टीम्स थी। तो एक ने मुझे ऐसे बोला अंकल आप ना बहुत लकी हो, हमें यहाँ पर 10-10 साल हो गए सेवा करते हुए, हमें ये रोल नहीं मिला जो आपको मिल गया। मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा यार गुरुजी अभी भी ये तो मुझे इतना आपने ऊपर पहुंचा दिया, पर मेरे उसका क्या जिसके लिए मैं बैठा हुआ हूँ। और मैं बैठ गया, 6 बज गए, और मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं गाड़ी ले जाकर जगह जगह पर अपना देख रहा हूँ कौन सी जगह पे नेटवर्क आ जाए, कि किसी जगह पे तो नेटवर्क आ जाए जहाँ पे हल्का फुल्का। फाइनली 6:30 बजे, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे एक स्पॉट मिला जहां पर मेरा एग्जैक्टली नेटवर्क आ गया, और मैंने वो कॉल ली। कॉल लेके पहले 15 मिनट मेरे थे, मैंने एक्चुअली मुझे वीडियो कॉल पे जाना था पर मैं नहीं गया, मैंने उनको पहले ही बोल दिया कि मेरे नेट बैंडविड्थ इशू है, ताकि अगर ये कटता भी है तो। मैंने वो कॉल ली, 15 मिनट कॉल ली, हालांकि 15 मिनट बाद भी वो नेटवर्क चलता रहा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। आप इमेजिन, ये कहने के लिए लग रहा है कि इट्स वेरी, किसी को मैं सुनाता हूँ तो लगता है स्टोरी, बट मुझे पता है मैं कितना घुमाऊं और किस किस स्पॉट पे जाकर, अगर आप वो जगह देख लोगे तो आप हैरान हो जाओगे कि वो जगह मतलब उस दिन तो लाइट्स भी थी, बट ऐसी स्पॉट्स पे जहाँ से एक फार्म हाउस के दूसरे फार्म हाउस कहाँ निकल के मैं ढूंढ रहा था, कोई एक जगह तो नेटवर्क कनेक्टिविटी मिल जाए, और मैं तो एक्सपेक्टेड था कि कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जगह ही ऐसी है। और अगर आपको पता हो, जो दिल्ली के लोग हैं जहाँ पर बड़ा मंदिर है, वो
एग्जैक्टली गुड़गांव और फरीदाबाद के बीच के एक ऐसा जंगल एरिया है जहां पर टावर्स भी नहीं है। तो वो जो हुआ और गुरुजी ने जो मुझे बचाया और जो मेरी मतलब टेक्नोलॉजी प्लस गुरुजी की ब्लेसिंग्स, तो ये मेरे मतलब एक्सपीरियंसेस हैं। तो दैट इज व्हाट मैं शेयर करना चाहता था। मैंने कहा चलो आप लोगों को बताऊं कि ऐसे भी होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। कि ये सच है कि जो सेवादार वहां पे जो उनकी बैंड बजाते हैं ना, बहुत बुरा हाल, बहुत ज्यादा, और चूं तक नहीं कर सकते हैं वो लोग। यहाँ तो यहाँ बातें करते हुए काम करते हैं, वहां तो बैच ले लेते हैं उनका कि आप नहीं सेवादार चाहिए आप। तो वही तो कह रही हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे एक इंसिडेंट याद आया है कि मैं तब नई नई बड़े मंदिर जाना शुरू किया था, 2016 की बात है। और मुझे पता तभी रिसेंटली चला था कि गुरुजी का स्वरूप बाहर जो है सिंगना अंकल देते थे। बाहर उनका एक काउंटर लगा हुआ है, आप वहां पे जाके स्वरूप की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो बीइंग मतलब ह्यूमन बीइंग, एक लालच होता है कि यार इस बार गई हूँ तो गुरुजी का स्वरूप तो लेकर ही आना है। तो मैंने जाते ही ना, और मुझे बताया था चाची जी ने कि बेटा जब दर्शन करके आओ तब स्वरूप की रिक्वेस्ट करना सिंगला अंकल से। तो मैंने क्या किया, मन में लालच होता है, एज अ ह्यूमन बीइंग मैं गई और मैंने पहले जाते ना स्वरूप ले लिया गुरुजी का। और पर गुरुजी का स्वरूप था, इट्स प्रीशियस, तो मैं उसको बैग में भी नहीं डाल सकती थी, जबकि मेरे पास बड़ा बैग भी था, लैपटॉप बैग भी था। तो मैंने उसको जैसे कहते हैं सीने से लगा के हाथ में पकड़ के बड़ी खुशी खुशी लेके मंदिर में एंट्री करने लगी, जहाँ जूते जमा करा के अंदर जाने लगी। तो वहां पे जो सेवादार थे जूते जिनको दिए, तो वो मुझे बोलते हैं, कहते आंटी आप ये स्वरूप अंदर नहीं ले जा सकते, आप गुरुजी से मिलने जा रहे हो, स्वरूप का क्या काम है वहाँ। और मुझे इतना हर्ट हुआ, मैंने कहा ये तो मैंने इतनी मुश्किल से स्वरूप लिया है, मैं 4 बार आ चुकी, मुझे आज तक स्वरूप नहीं मिला। और उन्होंने मेरे से स्वरूप ले लिया, कहते आंटी आप जूते उतारो और स्वरूप मुझे दे दो, वापस आओगे तो मैं दे दूंगा आपको। मैंने कहा ठीक है, शायद गुरुजी की यही मर्जी होगी। अंदर गई, सेवा करी, 2-3 घंटे लग गए, वापस बाहर आई तो मैं ढूंढ रही हूँ अंकल को जहाँ पे मैंने जूते जमा कराए थे कि शायद मेरे को मेरा स्वरूप वापस मिल जाए। बट उस दिन गुरुजी की रजा थी ही नहीं स्वरूप देने की। मैंने आधा घंटा उन अंकल को ढूंढा, मुझे जूते मिल गए पर मुझे स्वरूप नहीं मिला। फिर मैंने कहा चलो एक बार दोबारा सिंगल अंकल के पास जाके स्वरूप की रिक्वेस्ट कर दी। वापस गई, काउंटर क्लोज, एंड आई वाज सो सैड। मैंने कहा गुरुजी आज तो स्वरूप मिला ही नहीं है, मुझे पास तो कोई भी स्वरूप नहीं है। बट ऐसे ही उदास होकर घर आ गई। फिर नेक्स्ट टाइम गई तो गुरुजी ने 2 स्वरूप दिलाए, एक गुरुजी के ब्लैक चोले का छोटा स्वरूप था और एक येलो चोले वाला। तो मैं कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को जब आना होता है वो तभी आते हैं, हम लोग अपनी मर्जी से गुरुजी को घर नहीं ला सकते। थैंक यू। जय गुरु। तो ये सत्संग है बेसिकली, जो अभी आप बोल रहे हो ना कि गुरुजी आना होता है, तो ऐसे ही जिसको गुरुजी बुलाते हैं वही आ पाता है। तो एक मुझे सत्संग बहुत अच्छी तरह याद आ रहा है। तो एक मैं पार्किंग सेवा में खड़ा था, तो जहाँ गुरुजी का बड़ा मंदिर है, अगर आप बाहर देखोगे मेन रोड पे वो पार्किंग लगवाने ही नहीं देते हैं, बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो वो उनको लगवाने देते हैं जिनकी उनकी वीआईपी या फिजिकली चैलेंज हो, वो भी 10 बार रिक्वेस्ट करने के बाद लगवाने देते हैं। तो मुझे बोला गया कि इधर किसी की गाड़ी नहीं लगनी चाहिए, और अगर गलती से मेरे से भी लग जाए तो वो उनको कुछ नहीं बोलेंगे, मेरे यस बैंड बज जाएगी उसमें। तो मैंने ऐसे ही क्या हुआ, एक सरदार जी आए अपनी वाइफ के साथ और अपने बच्चों के साथ। वो मेरे को लगता है पहली बार सरदार जी गुरु बड़े मंदिर आए थे, क्योंकि जब मैं इंस्टेंस सुनाने जा रहा हूँ वो पहली बार ही थे वो। तो जब वो आने के बाद उन्होंने गाड़ी लगाने लगे वहां पर। तो मैंने कहा अंकल यहाँ गाड़ी मत लगाइए, यहाँ पर मना किया हुआ है लगाने के लिए। तो मुझे बोलते हैं अभी मेरे से पहले वहां पे दूसरा बंदा गाड़ी लगा रहा है और तुमने उसको मना नहीं किया। और वो बिल्कुल सही थे, क्योंकि जो मेरे साथ दूसरा सेवादार था उसको इंस्ट्रक्शन थी कि इसको लगाने दो। तो मैं थोड़ा सा ये सोचता रहा, मैंने कहा अंकल नहीं लगा सकते, आप प्लीज आगे लगा दो और आप वहां अंदर चले जाओ ग्राउंड में, वहां से शटल सर्विस है, शटल्स पे आप बैठ के आओ। तो सरदार अंकल जी ने मेरी बात को पता नहीं कैसे लिया, वो
उनके 2 बच्चे थे, उनकी वाइफ थी, वो पहली बार आए थे मंदिर में। उन्होंने बोला जाना ही नहीं, उतर गए थे वो गाड़ी से और मैं उनको वापस गाड़ी में उठाया। उन्होंने मुझे बोला हमें जाना नहीं है, बैठ गाड़ी में। अपनी वाइफ को बोला बैठ गाड़ी में, अपनी वाइफ को गाड़ी में बिठाया, अपने बच्चों को गाड़ी में बिठाया और वो यूटर्न नहीं, पहले उन्होंने गाड़ी बैक करी, उन्होंने गाड़ी लगा दी थी, गाड़ी बैक करी, गाड़ी बैक करते करते उन्होंने शीशा नीचे किया। उन्होंने मुझे इतनी बातें बोली क्योंकि उनकी फ्रस्ट्रेशन जायज थी। उन्होंने बोला, मतलब वो पंजाबी में बोलते जा रहे हैं कि तुहाडे तदी करके तो ਅਸੀਂ आंदे नहीं है गुरुआं दे कोल, साडे सीसगंज गुरुद्वारे देखो कितनी पार्किंग हैगी है, चल के देखो, तुसी एवें ही रोला पाया है। तो अपनी वाइफ को बोलने लग रहे हैं और वो मुझे बोल रहे हैं नीचे शीशा करके, लिटरली बोल रहे हैं। और मैं सुन रहा हूँ उनकी बात। मैंने कहा, मैं हाथ जोड़ के खड़ा हूं, मैंने कहा अंकल जय गुरु जी, कोई बात नहीं। उन्होंने गाड़ी करी और जैसे ही गाड़ी उन्होंने करी बैक और वो आगे जा रहे हैं, मैं रोड पे खड़ा हूं तो उधर से मुझे वो विसल आती है, अंकल अंदर गाड़ी की पार्किंग फुल हो गई, लगवा दो। वो सरदार जी बैक कर रहे हैं और मुझे बोल के गियर मारा, आगे किया और उधर से वो बोल रहे हैं अंकल गाड़ी की पार्किंग फुल हो गई, रोड पे लगवा दो गाड़ी। अब मैं हैरान हो रहा हूं कि यार मैं कहा अंकल सुनो सुनो, वो बंदा जितनी स्पीड पे गाड़ी ले, आगे से यू टर्न करके गाड़ी आती है, अगर आपको पता हो तो आगे से यू टर्न करके आ रहा है, वो यू टर्न करके मेरे से रोड पे पार खड़ा है और मैं बोल रहा हूँ अंकल रुको रुको, वो नीचे करते मुझे गालियां देते हुए चला गया। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि फिर मैं ये सोचता रहा यार ये मेरी वजह से क्यों इसको, तो फिर मेरे कजन है, वो मुझे मतलब ही इज मोर इनटू दिस थिंग्स, उसका बहुत एक्सपीरियंस है। तो वो मुझे बोलता है इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, इसमें गलती जो है उनकी है कि गुरुजी ने उसको अभी दर्शन ही नहीं देने थे, बुलाना ही नहीं था, कि यहाँ से बुला के उसको वापस घर भेज दिया। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस हैं आंटी वहां पर। मुझे मेरे जीजू का पहला इंसिडेंस याद आ गया, जब वो बड़े मंदिर हम उन्हें देकर गए थे। एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ, क्योंकि वो हरियाणा से है तो वो गुस्सा आ गया और आज ऐसा है कि चाहे हलक से नीचे दे उतर, अगर सुबह जो है गुरुजी को भोग ना लगा हो, एवरी संडे सत्संग करना ही करना है घर में, आपस में करते हैं, कनाडा रहते हैं, बट दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट हैपेंड। एंड उस टाइम की बात है कि ये बताया गया था कि अगर सेवादार आपको डांटते हैं, आपका कोई कर्म कट रहा है, और गुरुजी का जो मेन इतनी जो संगत आती है उस वक्त, आई एम टॉकिंग more than 10 almost 13 years back, right? So तब संगत इतनी नहीं थी, 7-8 लाख जैसे आप बता रहे हो, बट संगत फिर भी बहुत गुरुजी बुलाते थे बड़े मंदिर में, और उन सबको इन लाइन रखना हर चीज। तो डेफिनेटली बहुत दारोमदार सेवादारों पे आता है, एंड थोड़े से कटु वाक्य भी सुनने को मिलते थे, बट हम तो खुशी खुशी सुनते थे। बट हाँ, लालच जरूर रहती है कि पार्किंग VIP वाली होनी चाहिए। तो मैं उसमें पार्थी हूँ और 4, 5, 6, 7, 8, 10 बारी भी मैं गाड़ी घुमाता रहता था, कभी तो एक मौका मिलेगा। बट आई थिंक एक समय के बाद संगत इतनी बढ़ गई थी कि वी जस्ट थॉट इट्स ओके, बाहर ही गाड़ी पार्क करो एंड जस्ट टेक अ ब्रिस्क वॉक, एंजॉय। तो एंड इसमें भी इतने सारे सत्संग हैं, नहीं ये मम्मी ने भी सुनाया हुआ है। दिस इज न्यू ईयर की नाइट, जैसे आज है, बहुत मन करा कि बड़े मंदिर मत्था टेक कर आएंगे, और हम लोग घर से निकले। मिनी का घर जंगपुर एक्सटेंशन है दिल्ली में, साउथ दिल्ली पड़ता है। तो मैं मेरठ से आए, इसके घर क्रैश करा, फिर आगे निकले, एंड वहां से जब पहुंचे तो पता लगा मंदिर बंद हो गया। और फिर पीछे सेवादार की आवाज आई कि नहीं मत्था टेक सकते हो बाहर, बस बंद होने ही वाला है। मैंने कहा अब गाड़ी तो बाहर खड़ी हुई है, वॉक करके जा रहे हैं। आउट ऑफ नोवेयर ब्लैक, आई थिंक कोई तो SUV थी, मेरे को नहीं याद कौन सा होता है, बट कोई ब्लैक SUV आती है। कहते हैं
अंकल बैठो। मम्मी हम सब बैठे, कहाँ बैठे, तो खाली सड़क थी और एक दूर से सेवादारों ने बोला था कहाँ से आ गई, बैठे और उतारा उन्होंने मंदिर के द्वार के बाहर और हमने मत्था टेका टाइमली। तो गुरुजी ने जब मत्था टेकवाना है वो करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। अगेन एक्सेप्टेंस, यही रजा महाराज की जो मर्जी है वो, उसमें हम अपनी रजामंदी गुरुजी की उसमें हम राजी हो जाएं। आई थिंक ये बहुत बड़ा फैक्ट है लाइफ में। एंड दैट गोज लाइन इन लाइन विद सरेंडर, क्योंकि सरेंडर होगा तभी आप रजा में राजी रहोगे, अदरवाइज तो रह ही नहीं सकते। बहुत लॉजिक लगता है, तो लॉजिक छोड़ के आना होता है। मैं अभी परसों यहीं बैठा था महाराज के दरबार में और मैंने काउंट करा कि गुरुजी की जो बड़े मंदिर की सीढ़ियां हैं वो एग्जैक्टली 7 है, जो विंडो पेन्स हैं वो भी 7 है। आप काउंट कर लो, 7 विंडो पेन्स, 7 स्टेप्स। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो बहुत प्यारी यादें हैं बड़े मंदिर की, बहुत। अभी इतनी बात चली थी तो मैं वहीं पे खोया हुआ था, एकदम याद आ गई। और ये वाली बात पे तो पार्किंग वाली तो डेफिनेटली आई थिंक हर किसी ने फेस करा है जो गया है। नहीं, अभी तो जो याद आ रहा है वो तो ये नहीं बोला। अच्छा, तो ये जैसे आप डांटते हो, ठीक है, तो नहीं आप डांटते हो तो मैं इसी पे सत्संग सुना रहा हूँ। तो आप डांटते हो तो उसके बाद की बात बताता हूँ कि डांटने, हाँ, नाराज होने अपनों से ही होते हैं ना, दूसरों से थोड़ा हो जाता है। तो डांटने के ऊपर आप तो फिर भी पहचान लेते हो, तो मैं आपको उसी का आंसर, उसका एक सत्संग सुनाता हूँ। ये गुरुजी के किसी एक फंक्शन का तो है बड़े मंदिर में, शायद बैसाखी का है, किसका है, हाँ, तो बंद कर दो। जो मेरे साथ हुआ है वो तो ये मेरे साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। सब गलतियों के लिए माफी मांगते हैं, बहुत गलतियां करते हैं और करते ही रहते हैं। बस आप हाथ पकड़ के चलाते रहे और जो ये सेवा दी है इसको पूर्ण कराना जब तक दम में दम है, और आपके चरणों से लगा के रखना। बस यही 2024 की ख्वाहिश है मेरी, और अरदास है कि सारे संगत को साथ चला के चलना। तो शुक्राना, बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, सबको मिलके चलाना और इसी तरह संगत साथ देती रहे और हम आगे बढ़ते जाएंगे आपकी तरफ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना एंड बेस्ट विशेस टू एवरीबॉडी फॉर 2025। सबका भला हो, सबको ब्लेसिंग मिले गुरु जी की। बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज जी की कृपा से सबरवाल फैमिली, आकाश अंकल जी, आस्था आंटी जी, प्रिया आंटी जी के घर पे गुरु जी का बहुत ही ब्लेसिंग डिवाइन सत्संग संपन्न हो गया है। गुरु जी महाराज जी सत्संग में आए और 2025 में अपनी प्यारी प्यारी संगत को गुरु जी महाराज जी ने ब्लेस किया। गुरु जी महाराज जी अपनी संगत को बेहद प्यार करते हैं और जब सही समय आता है तो गुरु जी महाराज जी अपनी संगत को आशीर्वाद देते हैं। उनकी हर मनोकामना को गुरु जी महाराज जी समय आने पर पूरा भी करते हैं। ऐसे हैं गुरु जी परमपिता परमेश्वर जो तीनों लोकों के स्वामी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी ने इतने प्यारे प्यारे अंकल जी से आंटी जी से सत्संग सुनवाए। अंकल जी आंटी जी आए और सत्संग सुनाए। आंटी जी अंकल जी का लख लख शुक्राना। ऐसे ही हम लोगों के बीच में अंकल आंटी जी आते रहें और गुरु जी का प्यारा प्यारा सत्संग अपनी जर्नी सुनाते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, वाह वाह गुरु जी।